नमस्कार दोस्तों, मेरा राकेश गोयल जीके का खजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2023 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर की। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपके लिए मैं एक टॉपिक लाया हूँ, राजस्थान सामान्य ज्ञान। इसमें आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को मिस ना करें, इस वीडियो को ज़रूर देखें। कम समय से एक अच्छी तैयारी के लिए वीडियो मैंने बनाए हैं। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें मैंने जो है राजस्थान एक दृष्टि में, राजस्थान में प्रथम महिला हो या पुरुष, वर्तमान में कौन क्या है, नदियाँ और जिले, और राजस्थान के प्रमुख उद्योग, त्योहार, मेले और एकीकरण से संबंधित कुल मिला के 300-400 प्रश्नों का समावेश किया है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना है। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आगे भी जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आपका बीएसटीसी का सिलेबस है, उस हिसाब से और भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपन राजस्थान की एक दृष्टि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पहला प्रश्न दिख रहा है, आपको राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें 34/2239 यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 78.23 मिलियन। तीसरा प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नए संभाग। तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और नया प्रश्न है, तो पूछने योग्य भी प्रश्न है। तो आपको 4 संभाग दे दिए जाएंगे। तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा 2023 का न्यू संभाग नहीं है, नया संभाग नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, बांसवाड़ा, पाली और सीकर नए संभाग हैं। और अब संभागों की संख्या 10 हो चुकी है, पहले 7 थे। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 19 जिले बनाए थे वर्तमान में 2023 को, 17 मार्च 2023 को। तो 19 जिले और 3 नए संभाग की घोषणा कब की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये की थी आपको 17 मार्च 1923 को, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य कब बना। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1 नवंबर 2000 को। अगला छठा प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो ये दूसरा स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है। तो सर्वाधिक तो करती है जयपुर में और कम जनसंख्या निवास करती है हमारे जैसलमेर में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में मुस्लिम धर्म की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ, मुस्लिम है, हिंदू धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये कहाँ ज़्यादा निवास करते हैं। देख, मुस्लिम जो है ज़्यादा जैसलमेर में रहते हैं, हिंदू जो है हनुमानगढ़ में, और जैन जो हैं उदयपुर में, और बौद्ध जो है वो अलवर में ज़्यादा निवास करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इन चारों पाँचों में से एक प्रश्न पूछने योग्य है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। तो यहाँ पर 14 प्रश्न है, राजस्थान किस उपद्वीप जो उपमहाद्वीप का अंग है। तो ये भारत का है, तो भारत का उपमहाद्वीप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य जनसंख्या नीति किस वर्ष घोषित की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000 को। अगला 16वां प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, देश के राज्यों में अनुसूचित जाति की दृष्टि से राजस्थान का स्थान बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 7वां स्थान। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रथम बार राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 18वां प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो ऐसा प्रश्न एक पूछा जाता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है, जनसंख्या की दृष्टि से है, तो ऐसा प्रश्न एक पूछा जाएगा। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राजस्थान को राजस्थान शब्द की मान्यता कब दी। तो ये मान्यता जो है 26 जनवरी 1950 को दी थी। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न जो है, राजस्थान की आकृति कैसी है। तो राजस्थान की जो आकृति है वो विषम कोण चतुर्भुज है, चतुर्भुज। अगला 21वां प्रश्न है, पाकिस्तान से लगने वाली राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है। तो ये हो जाएगी आपके 1070 किलोमीटर। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और आपकी जानकारी के लिए और बता देता हूँ, मैं वीएमओ कोटा से संबंधित भी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आप जो हैं वीएमओ से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीएमओ से संबंधित भी आपको वीडियो मिल सके। तो दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपके 5। आगे बढ़ते, अगला जो प्रश्न है, राजस्थान को स्पर्श करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा
का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, कितनी किलोमीटर है? तो ये हो जाएगा 5920, सही आंसर हो जाएगा। अगला 25वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सबसे कम व सबसे अधिक स्पर्श करने वाले राज्य राजस्थान के जिले बताना है। तो देखिए सबसे कम तो बीकानेर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो कम टच होता है वो जिला कौन सा? बीकानेर है। और अधिक स्पर्श किसको होता है? जैसलमेर को होता है। तो ये याद रखना है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और छोटा जिला कौन सा है? तो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर पूछा गया है, ना कि जनसंख्या की दृष्टि से। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर जो है सबसे बड़ा जिला है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है। और यहाँ पर हो जाएगा धौलपुर जो है छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है ना। अगला 27वां प्रश्न है राजस्थान का कुल रेगिस्तान कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके 61.11%। अगला प्रश्न है राजस्थान की स्वर्ण नगरी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये आंसर हो जाएगा जैसलमेर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है राजस्थान में जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके डींग। अगला प्रश्न है राजस्थान का हरदीय कौन सा जिला कहलाता है? तो अजमेर जो है राजस्थान का हरदे के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है त्रिकूट पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा आपके जैसलमेर जिले पर स्थित है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है चिड़िया टू की पहाड़ी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो चिड़िया टू की पहाड़ी मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जो कि जोधपुर में स्थित है। राव जोधा ने 1459 में बनाया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है राजस्थान की कुल लंबाई और चौड़ाई जो है, देखिए लंबाई आपकी हो जाएगी 826 और चौड़ाई हो जाएगी 869। अगला प्रश्न है राजस्थान में कम तहसील वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर में जो है मात्र 4 तहसीलें ही हैं। बाकी सर्वाधिक तहसीलों की बात की जाए तो तहसीलें आपके जो है भीलवाड़ा, जयपुर और अजमेर हैं, जहाँ पर 16 तहसीलें हैं। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है जो झालावाड़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ। तो दोस्तों 38वां प्रश्न है राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो है पर्वत चोटी है उसका नाम क्या है? तो गुरु शिखर हो जाएगी। लंबाई पूछे तो आपको 1722 मीटर बतानी है। सबसे ठंडा महीना बताना है तो जनवरी हो जाएगा। और सबसे ठंडा स्थान की बात की जाए तो माउंट आबू हो जाएगा। राजस्थान में विधानसभा की सदस्य की बात की जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की तरफ। तो 42वां प्रश्न है राजस्थान में लोकसभा के कुल सदस्य कितने हैं? तो लोकसभा के सदस्य तो हो जाएंगे 25, राज्यसभा हो जाएंगे 10 और विधानसभा के सदस्य संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपके 200। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 प्रश्न जो है राजस्थान का सबसे छोटा नगर जो है वो बांसवाड़ा में है, बोरखेड़ा। अगला प्रश्न है राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो सबसे छोटा जो है NH 71B है। अगला प्रश्न है राजस्थान स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है राजस्थान में प्रथम, तो प्रथम व्यक्ति प्रथम महिला से संबंधित है। तो प्रथम जो प्रश्न है वो है राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है थे? तो हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो ये हो जाएगा वसुंधरा राजे सिंधिया। अगला प्रश्न है तीसरा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन हुए? तो राज्यपाल जो हैं वो प्रथम राज्यपाल हुए थे आपके सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। और महिलाओं की बात की जाए तो हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। अगला 5वां प्रश्न है राजस्थान की प्रथम महिला पायलट कौन बनी? तो हो जाएगा नर्मदा भट्ट। आगे बढ़ते हैं अगला 6वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं राज्य की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य कौन बनी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है महारानी गायत्री देवी। अगला प्रश्न है राजस्थान में प्रथम खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन हुए? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लिम्बाराम जी। आगे चलते हैं पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली प्रथम महिला का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती जानकी देवी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। तो प्रश्न 9 है
पद्म भूषण से संबंधित प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्रथम व्यक्ति और प्रथम महिला, तो प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे श्री कंवर सेन और महिला का नाम देखा जाए तो श्रीमती रतन शास्त्री। अगला प्रश्न है महावीर चक्र विजेता के प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे कर्नल किशन सिंह राठौड़। आगे बढ़ते हैं। अब वर्तमान में कौन क्या है इसी से संबंधित थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में कौन और क्या वर्तमान में। तो देखिए, राजस्थान का राज्यपाल वर्तमान में कलराज मिश्र हैं, मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा हैं और पुलिस महानिदेशक जो है आपके हो जाएगा श्री ML लाठर। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत। राजस्थान का मतलब बोर्ड अध्यक्ष जो है वो है श्री नवीन महाजन। अगला प्रश्न है विधानसभा अध्यक्ष हो जाएगा CP जोशी। राजस्थान में शिक्षा मंत्री हो जाएगा बुलाकी दास कला और उप मुख्यमंत्री यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सचिन पायलट। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। तो प्रश्न 9 है लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा वर्तमान में ओम बिरला। कृषि विभाग मंत्री जो है वो है लालचंद कटारिया। तो दोस्तों आपका ये भी जो वर्तमान में कौन क्या से संबंधित भी प्रश्न जो है पूरे हो चुके हैं। अगला जो टॉपिक आपके लिए है वो है नदियाँ व झीलें हैं। ठीक है, नदियाँ व झीलें। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हो जाएगा डेबर झील। राजस्थान के किस झील पर ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है? तो यहाँ पर हो जाएगा पुष्कर झील। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बनास नदी किस नदी में जाकर गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी। अगला प्रश्न है राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्कर। 7वां प्रश्न अयड़ नदी जो है उसका प्राचीन नाम है बेडच। राजस्थान में सबसे अधिक जल आपूर्ति किस नदी से होती है? चंबल नदी से। अगला प्रश्न है स्वरूप सागर तालाब कहाँ है? तो बूंदी। खारे पानी की सर्वाधिक जिले किस जिले में है? तो नागौर। और अगला प्रश्न है 12 मास बहने वाली नदियों में देखा जाए तो माही और चंबल जो है 12 मास नदी बहने वालों में इनका जो नाम आता है। अगला 12वां प्रश्न जो है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सर्वाधिक नदियाँ किस जिले में बहती हैं? तो कोटा संभाग में। राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर और जयपुर। और अगला प्रश्न है पिछोला झील कहाँ स्थित है? तो उदयपुर। और राजस्थान की सबसे ऊंची झील जो है वो है नक्की झील। अगला जो टॉपिक जो है वो अगला टॉपिक आपका आ गया राजस्थान के प्रमुख त्योहार। तो इसमें प्रमुख त्योहार कौन कौन से वो अपन बात करते हैं। देखिए प्रमुख त्योहार जो हैं श्रावण तीज जो है आपके श्रावण शुक्ला तीज को मनाई जाती है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाई जाती है। बड़ी तीज ये जो त्योहार है वो आने वाले हैं। ये जो पूछने योग्य है जैसे श्रावण तीज है जो अभी गई है छोटी तीज और रक्षाबंधन आने वाला बड़ी तीज ऊब छठ ये कृष्ण जन्माष्टमी है गोगा नवमी है बच बारस गणेश चतुर्थी राधा अष्टमी दुर्गा अष्टमी करवा चौथ ये सब क्या अभी वर्तमान में आगे आने वाली है तो ये पूछने योग्य है। तो श्रावण तीज जो है श्रावण शुक्ला तीज को मनाई जाएगी। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। बड़ी तीज जो है भाद्र कृष्ण तीज को मनाई जाती है ये है छोटी तीज। ऊब छठ है बादल कृष्ण छठ को भाद्र कृष्ण छठ को होगा यहाँ पर भाद्र होगा। कृष्ण जन्माष्टमी जो है भाद्र कृष्ण अष्टमी को है और गोगा नवमी है भाद्र कृष्ण नवमी को। यानी मैंने क्रम वाई जो भारतीय कालखंड अनुसार जो हमारे महीने हैं उन हिसाब से मैंने जो है क्रम वाइज लिए हैं प्रमुख त्योहार। अगला है बच बारस भाद्र कृष्ण बारस को। गणेश चतुर्थी जो है भाद्र पक्ष शुक्ल चतुर्थ को। राधा अष्टमी जो है भाद्र शुक्ला अष्टमी को मनाई जाती हैं। दुर्गा अष्टमी अश्विन शुक्ला अष्टम को मनाई जाती हैं। करवा चौथ जो है कार्तिक कृष्ण चौथ को मनाई जाती हैं और धनतेरस कार्तिक कृष्ण तेरस को। दीपावली जो है कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। अगला है गोवर्धन पूजा। दीपावली के बाद होती है कार्तिक शुक्ल एकम को मतलब दीपावली के पहले दिन। मकर संक्रांति जो है तारीख के हिसाब से मनाई जाती है 14 तारीख को। शिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण तेरस को और होलिका दहन पूर्णिमा के दिन होता है फाल्गुन। और नवरात्रा जो है नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम को और गणगौर जो है चैत्र शुक्ल तीज को और राम नवमी जो है चैत्र शुक्ल नवमी को और गुरु पूर्णिमा जो है आषाढ़ पूर्णिमा को है। तो दोस्तों
अगला जो टॉपिक हमारा जो आ रहा है वो आपका हो जाएगा राजस्थान के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, खनिज संसाधन। तो राजस्थान में खनिज उत्पादन में जो है राजस्थान का देश में जो स्थान है वो हो जाएगा दूसरा। राजस्थान में टंगस्टन का एकमात्र खनन केंद्र है डेगाना। और राजस्थान की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई, तो वो आपका आंसर हो जाएगा अगस्त 1994। राजस्थान में टंगस्टन की खान कहाँ स्थित है, तो डेगाना नागौर में। राजस्थान लोक फास्फेट उत्पादित करने वाला प्रमुख क्षेत्र जो है आपका हो जाएगा जामर कोठड़ा क्षेत्र। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार जो आपके खेतड़ी में है। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन जो है घोटन में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है परीक्षा में सब पूछने योग्य है। मैंने जो प्रश्न लिए हैं वो ओल्ड पेपरों के माध्यम से लिए हैं, जो बीएसटीसी हो, पीटीटी हो या अन्य एग्जाम से संबंधित हो, वहाँ से मैंने जो है पेपर बनाया है। अगला जो प्रश्न आपका है, भारत का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है, तो मकराना। राजस्थान में सोने की खोज जो है का कार्य किस जिले में प्रगति पर है, तो देखिए राजस्थान में सोने की खोज का कार्य अपन जो है बांसवाड़ा में चल रहा है। सोने का उत्पादन किस जिले में होता है, तो झुंझुनू। अगला प्रश्न है प्रमुख मेले। तो प्रमुख मेले जो बाणेश्वर मेला है वो माघ में लगता है। और बादशाह मेला ब्यावर में भरता है। और करणी माता का मेला जो है वर्ष में 2 बार आता है, देशनोक बीकानेर। विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला बीकानेर में आयोजित होता है। और तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर में लगता है। अगला प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जल झूलनी एकादशमी का मेला भरता है चित्तौड़गढ़। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ भरता है, सवाई माधोपुर। करणी माता का मेला जो है देशनोक बीकानेर। और शीतला माता का जो मेला है वो जयपुर में भरता है। और थार महोत्सव अपन के जो है बाड़मेर में भरता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण से संबंधित है। राजस्थान का एकीकरण का श्रेय सरदार पटेल को जाता है। एकीकरण के कुल 7 चरण हुए थे। एकीकरण प्रक्रिया में प्रथम चरण के जो प्रधानमंत्री बने वो थे शोभाराम कुमावत। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जो है संयुक्त राजस्थान जो चरण हुआ था उसमें माणिक लाल वर्मा होगा शायद। अगला प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम गठित होने वाली जो इकाई है वो है मत्स्य संघ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और दोस्तों यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, इस पर हाय हेलो लिख देना, इसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आप मेरे चैनल जीके का खजाना को सब्सक्राइब कर दिया होगा।